दोस्तों आपको वेलकम करता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो ये है कि मुझसे बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि हम इंग्लिश बोलते हुए डरते हैं, हम में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है और हम इंग्लिश कैसे बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करते हुए आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे। सबसे पहले बात हमें ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और ये फैक्ट है कि इंग्लिश जो है हमारी मादरी ज़बान, मदर टंग नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, ये हमारी मादरी भाषा नहीं है। अब हिंदी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी वगैरह बाकी ज़बानें, भाषाएं जो हैं, हम कॉन्फिडेंटली जो अपनी अपनी ज़बान है वो क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम बचपन से ही उसको सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस रोज़ाना करते हैं। तो यही चीज़ आपने इंग्लिश के लिए भी अप्लाई करनी है कि अगर तो आपने इंग्लिश बोलना शुरू करना है तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस किस तरह की जाए? क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस तो यही है ना, बोलने से आएगी। तो उससे पहले कि आप इंग्लिश को बोलना शुरू करें, उससे पहले आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। और जिससे हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कोई भी ज़बान समझने के लिए, भाषा समझने के लिए, जो हम अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं वो रोज़ाना सुनते हैं, उसी के ड्रामे देखते हैं, उसी के अगर कुछ पढ़ना हो तो उसी में पढ़ते हैं, और बाकी काम भी, म्यूज़िक्स वगैरह भी हम ज़्यादातर उसी ज़बान के या भाषा के सुनते हैं। तो वही चीज़ कि अगर तो आपने अपने इंग्लिश को बेहतर करना है, इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर करना है, तो उससे पहले आपको अपनी इंग्लिश लिसनिंग को, ठीक है जी, बेहतर करना होगा, इंग्लिश रीडिंग को बेहतर करना होगा, इंग्लिश राइटिंग को बेहतर करना होगा। हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि जो जब हम बोलते हैं तो उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता और उस वक्त हमें फ्लुएंटली बोलना पड़ता है। वो हम उसी टाइम बोल सकते हैं जब हमारे पास वर्ड्स होंगे, जब हमें वहाँ उस चीज़ की, उस ज़बान की ग्रामर का सही पता होगा, और जब हम पहले ही से अपने ब्रेन को ट्रेन कर चुके होंगे। तो ब्रेन को ट्रेन करने के लिए आप क्या करें कि अपने इर्द गिर्द इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करें। बहुत आसान बात है। अगर तो आपके घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती, जो कि हमारे घरों में नहीं बोली जाती, तो आप ऐसा करें कि अगर आप कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, कोई फिल्म्स देखते हैं, तो वो आप इंग्लिश में देखें। आप गाने सुनते हैं तो अपना टेस्ट इंग्लिश गानों का डेवलप करें और इंग्लिश गाने सुनना शुरू करें। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में पढ़ें, बुक्स आप इंग्लिश की पढ़ें। शुरू में अगर मुश्किल पेश आती है तो आप छोटे बच्चों की बुक्स लेके पढ़ना शुरू करें। उससे आप देखेंगे कि आपकी वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होगा। जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद आप अपनी कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर ज़ोर दें। आजकल हम में से बहुत से लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिस तरह हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स करते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो वो आप इंग्लिश में करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप मैसेज लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास टाइम होता है, उस वक्त आपका मोबाइल फ़ोन भी आपकी हेल्प कर रहा होता है कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो बता देता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो बता देता है। तो आप उसको लिखेंगे, पढ़ें और फिर सेंड करें। तो आप देखेंगे कि जब आप ये कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उसके बाद थोड़े से ये काम करने के बाद आप एक लिस्ट बनाएं कुछ इंग्लिश वर्ड्स की और कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस की, जो कि आप डेली बेसिस पे बोल सकते हैं। जिस तरह आप किसी से मिलें तो आप कहें हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब ये है कि किसी से भी मिलें तो ये आप जो है जुमला छोटा सा बोल सकते हैं, या फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। इन छोटे छोटे वर्ड्स से आप थोड़ी बहुत, अगर आप अपनी ज़बान में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत बीच में इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़
करना शुरू करें। और ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आप बोलना शुरू करें। आप देखेंगे कि जब आप ये छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस अपनी डेली कम्युनिकेशन में शामिल करेंगे तो आप में खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा इंग्लिश बोलने का। और आहिस्ता आहिस्ता उन छोटे सेंटेंसेस को आप बड़े सेंटेंसेस में जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप इससे भी डरते हैं तो आप शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में अपने नोट कर सकते हैं रिकॉर्ड करके, और बार बार सुन सकते हैं कि आपके एक्सेंट में क्या डिफरेंस है, कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। यूट्यूब के ऊपर ये जिस तरह के मेरे लेसन्स हैं ये तो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने आपको टिप्स दी हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो विद इन 6 मंथ्स आप एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।